नमस्कार दोस्तों, नया वर्ष है, नया जोश है और नया जज्बा है। इसी के साथ नए वर्ष में एमपीपीएससी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2026 का नया नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स जो दी गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या हमें एग्जाम के बारे में जानना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण क्या चेंजेस इस बार एमपीपीएससी द्वारा इस एग्जाम में इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो सबसे पहले हमें मिलती है डेट। तो एमपीपीएससी द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट दी गई है वो दी गई है दोस्तों 16 अप्रैल 2026। 16 अप्रैल 2026 को आपका प्रारंभिक परीक्षा है। इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का, जिसको हम पेपर 1 कहते हैं, और एक होता है सीसैट का, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं। राज्य सेवा में जो सीसैट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और जो फर्स्ट पेपर है हमारा यानी कि जीएस1 वो हमारा कट ऑफ डिसाइड करता है। अब इस महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कि 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आया था और 16 अप्रैल 2026 को आपका प्रारंभिक परीक्षा है। इसी में देखें हम एप्लीकेशन की डेट बात करते हैं, तो एप्लीकेशन डेट में हम देखें तो 10 जनवरी 2026 को एप्लीकेशन शुरू होंगी और 9 फरवरी 2026 तक ये लागू रहेगा। इसके बाद भी यदि कोई विद्यार्थी अगर किसी से कुछ भूलवश वो डेट मिस हो जाती है तो आप विलंब शुल्क देने के बाद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पदों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुल पद की संख्या कितनी है, तो वो है 155। कुल पद जो जारी करे गए हैं वो है 155। इसमें कई सारे पद हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, सीटीओ है, ऐसे करके कुल लगभग 21 पद जो हैं, 21 प्रकार के पद जारी करे गए हैं। और पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या है 155। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य सेवा परीक्षा 3 स्तर में होती है। सबसे पहले एक होती है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज होता है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में इस बार जो नया चेंज लाया गया है आयोग के द्वारा, वो लाया गया है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्यतः हर प्रश्न के 2 नंबर होते हैं, और अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा था उसमें किसी भी प्रश्न को अगर विद्यार्थी गलत कर देता है या उसे गलत मार्क हो जाता है तो उसे उसके मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करा गया है उसमें अब ये होगा कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो अब उसके हमें क्वेश्चन नेगेटिव में होंगे। अब तो इस बार एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ पैटर्न देखा गया है एमपीपीएससी के अंदर, जो आयोग के अनुसार ये परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको इसका क्रेडिट पूरा मिलना चाहिए या उनको लाभ मिले, उसके लिए उन्होंने ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो जो आयोग के द्वारा जो पूर्व में एक जारी कैलेंडर है उसकी अगर हम बात माने तो 7 सितंबर से 12 सितंबर 2026 ये डेट मानी जा सकती है मुख्य परीक्षा की। इस दिन से मुख्य परीक्षा होगी। अब हम बात करते हैं आहर्ता की क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एज के बारे में। तो अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है राज्य सेवा की, वो होती है आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। लेकिन कई केसेस में ये है कि जो भी विद्यार्थी अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में भी हैं और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वो भी इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। बस एक शर्त उनको पूरी करनी होती है कि 1 जनवरी 2026 यानी कि इस डेट में, जिस दिन से आयु की गणना की जाती है, इस डेट में जो उनकी आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी हो जो अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो लेकिन 21 वर्ष की आयु वो 1 जनवरी 2026 तक पूरी कर लेंगे, वो इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज की बात करते हैं
तो मैक्सिमम एज जो भी नॉन यूनिफॉर्म जितनी भी पोस्ट होती हैं उनमें 40 वर्ष की रखी जाती है, जबकि जो यूनिफॉर्म पोस्ट है जैसे कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर है या डीएसपी है, जो भी पद है उनमें मैक्सिमम एज जो है वो 33 होती है। इसी के साथ साथ जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो है वो एज के साथ दिए जाते हैं। हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की दोस्तों। तो परीक्षा शुल्क जो भी आरक्षित श्रेणी के लोग हैं जैसे कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या दिव्यांग जन है, जो भी लोग इस परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये रखा गया है। जबकि सामान्य श्रेणी के जो भी लोग हैं और जो भी प्रदेश के बाहर के लोग हैं जो इस परीक्षा में अपीयर होते हैं उनके लिए जो परीक्षा का शुल्क है वो 500 रुपये है। परंतु दोस्तों ये याद रखिएगा, ये शुल्क तभी है जब आप 9 फरवरी 2026 जो कि परीक्षा में अप्लाई करने की अंतिम तिथि है उसके पहले तक आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर यदि आप अप्लाई करते हैं तो फिर विलंब शुल्क आपको पहले 3000 रुपये फिर 25,000 रुपये अप्लाई करने के लिए देना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि तैयारी कैसे करी जाए, क्या उसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा विवेचना आईएएस ला रहा है प्रीलिम्स का एक टारगेट बैच। ये बैच दोस्तों 6 जनवरी 2026 में शुरू होने जा रहा है। इसमें हम आपको टारगेटेड स्ट्रैटेजी बताएंगे, हम आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और हमारे जो भी मेंटोर्स हैं, साथ ही साथ जो सिलेक्टेड अधिकारी हैं जिन्होंने एमपीपीएससी क्रैक किया हुआ है, उनकी तरफ से भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा, फ्री सेशंस दिए जाएंगे, मेंटोरशिप होगी और काउंसलिंग के माध्यम से हम आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपके अंदर आशंकाएं उत्पन्न होती हैं उसे हम जरूर दूर करेंगे।